हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। मलाणा के पास एक सुनसान इलाका, जिसे स्थानीय लोग सरकाटा वाला जंगल कहते हैं। ये नाम सुनते ही गांव के बड़े बूढ़े सिहर उठते हैं। कहते हैं वहां कोई आत्मा भटकती है, बिना सिर वाली आत्मा, जिसे लोग डर के मारे सरकाटा कहते हैं। यह कहानी है 2011 की। शिमला से आए 3 दोस्त, रोहित, नीलेश और तान्या, ट्रैकिंग के शौकीन थे। उन्होंने मलाणा ट्रैक चुना और रोमांच के लिए तय किया कि वे एक रात सरकाटा वाले जंगल के पास कैंप करेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेताया, उस जगह से दूर रहना बेटा, रात को वहां चीखें आती हैं, कोई लौट कर नहीं आता। मगर युवा जोश और शक की वजह से उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। शाम को उन्होंने जंगल के किनारे तंबू लगाया। मौसम साफ था, चारों ओर केवल देवदार के ऊंचे पेड़ और रहस्यमयी सन्नाटा। रात के करीब 2 बजे अचानक तान्या की नींद टूटी। उसे किसी के कराहने और घसीटने की आवाज आई। उसने टॉर्च से बाहर देखा, एक काली परछाई जो जमीन पर रेंगती हुई उनके तंबू की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे उसने रोहित और नीलेश को जगाया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च बाहर डाली, वो परछाई गायब हो गई, लेकिन जमीन पर गीली खून जैसी लाल लकीरें बनी हुई थीं, जो कहीं से आई थीं और तंबू के पास खत्म हो रही थीं। अगली सुबह नीलेश कहीं नहीं मिला। ढूंढने पर उनका सामना एक अधजली लकड़ी की झोपड़ी से हुआ, जिसके अंदर नीलेश बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसके गले पर नाखून के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। गांव लाने पर एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा, वो सरकाटा था जो जंगल में सिर की तलाश में भटक रहा है। जो भी उसकी मौजूदगी को नकारता है, वो उसे अपना शिकार बना लेता है। नीलेश कई महीनों तक बोल नहीं पाया। उसके परिवार ने उसकी शुद्धि के लिए कई पूजा पाठ कराए। आज भी वह रात को नींद में चिल्लाता है, मुझे उसका सिर दिखा, बिना चेहरा वो मुझे ले जा रहा था। स्थानीय लोग अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं। कुछ कहते हैं, अगर आप रात को उस इलाके से गुजरें तो अपने सिर को ढंक लो, वरना सरकाटा तुम्हें अपना अगला निशाना बना सकता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगली कहानी में।